Dear doctors, today we will discuss the जो refund and forfeiture of ट्यूशन फीस एंड सिक्योरिटी उसके क्या रूल्स हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो चाहे वो स्टेट्स हो। अगर आपने कोई ट्यूशन फीस फिल की है, ज्वाइन किया है किसी कॉलेज के, उसके क्या फंड रूल्स हैं, उसके क्या फॉरफीचर रूल्स हैं। अगर आपने कोई सिक्योरिटी, जैसे सभी जो आप स्टेट्स में अप्लाई करते हैं ऑल इंडिया में करते हैं, तो सिक्योरिटी जो हम डिपॉजिट करते हैं उसके रिफंड रूल्स क्या हैं, उसका फॉरफीचर कहाँ पर होता है, ये सभी हम ये डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं भी कहाँ पर हमारी जो ट्यूशन फ़ीस है वो फॉरफिट हो जाती है। देखो, अगर आपको कोई सीट मिली, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में मिली चाहे वो स्टेट में मिली, अगर आप उस सीट को ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्यूशन फ़ीस जो भी है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, चाहे डीम्ड है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी जो ट्यूशन फ़ीस फिल करनी पड़ती है। अगर वो सीट आप, चाहे ऑल इंडिया है चाहे वो स्टेट है, विद इन टाइम, जो स्पेसिफाइड टाइम है गवर्नमेंट का, स्टेट का या ऑल इंडिया कोटा का, वो सीट को रिजाइन करने का, विद इन दैट टाइम अगर आप सीट को रिजाइन करते हैं, ऑनलाइन रिजाइन करते हैं जैसे उनकी जो हदायतें हैं, तो आपको जो फ़ीस जो फिल की है उसका जो रिफ़ंड है वो बिल्कुल मिलेगा। जो ट्यूशन फ़ीस है उसका रिफ़ंड मिलेगा। एक नॉमिनल अमाउंट 1000-1500 जो बिल्कुल उसकी डिडक्शन होगी, बाकी आपको फुल फ़ीस मिलेगी। अगर आप वो सीट प्रॉपर टाइम पर एज पर नोट्स, एज पर कट ऑफ डेट आप रिजाइन नहीं कर पाते, तो वो सारी की सारी फ़ीस आपकी जो फॉरफिट हो जाएगी। इसीलिए जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी फंड का इशू है, देखो, अगर आपको कोई भी कॉलेज में सीट अलॉट होती है, अगर वो सेकंड राउंड के बाद सभी केसेस में जो सिक्योरिटी फंड है वो फॉरफिट हो जाता है अगर सीट अलॉट होती है। जो सिक्योरिटी फंड के केसेस हैं, भी सिक्योरिटी फंड कब होगी, कैसे होगी। जो सिक्योरिटी फंड होगी आपके, जो अकाउंट, जिस अकाउंट से आपने ये सिक्योरिटी फिल की है उसी अकाउंट में सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट होगी। और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस जो 10 अक्टूबर तक है फिनिश होगा, उसके 1.5 महीने बाद मोस्टली ये नवंबर एंड पर आपके अकाउंट में आएगी। अगर आपने कोई भी रूल, चाहे वो स्टेट का है चाहे ऑल इंडिया का है, उसे नहीं तोड़ा, प्रॉपर जो रूल्स है फॉलो किए हैं, आपने कहीं सीट नहीं छोड़ी, तो आपकी जो सिक्योरिटी है बिल्कुल रिफंड होगी। इसीलिए जो ट्यूशन फ़ीस है चाहे जो सिक्योरिटी है, उसका जो रूल है उसको ध्यान में रखना कि कहाँ पर ये सिक्योरिटी आपको रिफंड होगी, जब ट्यूशन फ़ीस रिफंड होगी, कहाँ पर ये फॉरफिट होगी। इसलिए जो मल्टीपल जो ब्लॉकिंग है स्टेट्स की या ऑल इंडिया कोटा की, सब देख कर ही करना। अगर आपने हायर साइड पर सिक्योरिटी फिल की है, चाहे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों की फिल की है, तो मोस्टली जो सिक्योरिटी फॉरफिट होगी टोटली फॉरफिट होगी। पर इसमें कोई कुछ प्रॉपरली लिखा नहीं हुआ है। मैं जो सब कुछ बोल रहा हूँ, जो मोस्टली वो बोलता हूँ जो रिटर्न में है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा है चाहे वो स्टेट्स है। इसीलिए जो भी रिफंड रूल्स हैं उनको ध्यान में रखना, क्योंकि अब जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो राउंड 3 की, ऑल इंडिया के रिजल्ट के बाद सभी जो स्टेट्स की राउंड 3 की जो काउंसलिंग एक एक ही प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होगी। मोस्टली जो उनका रिजल्ट भी एक ही प्लेटफॉर्म आएगा। आपको मल्टीपल स्टेट्स में सीट भी मिल सकती है, आपकी वहाँ पर सिक्योरिटी भी फॉरफिट होगी, और भी आप पर कुछ कंडीशंस होगी। इसलिए ये सभी जो कंडीशंस हैं स्टेट की या ऑल इंडिया की, वो उनका ध्यान रखना। किसी भी दोस्त मित्र को मेरी हेल्प की हो तो कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप में आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसका आपको प्रॉपर टाइम पर रिप्लाई दूंगा। मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।